शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। हरियाणा प्रदेश के लगभग 15 से 20 हज़ार कर्मचारी आज संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज धरने पर बैठे। आप देख सकते हैं कि सभी कर्मचारी आज सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ये आज सांकेतिक धरना दिया गया है। कर्मचारियों की मांग है कि जो सारी जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए और 10,000 रोडवेज की नई बसें लाई जाए। और हमारे साथ हैं दलबीर किरमारा जी, रोडवेज के जो नेता है, इनसे जानेंगे जो आज का आह्वान था। बताइए जी, क्या था? पूरे हिंदुस्तान की ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे 28 और 29 मार्च को 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है, जिसमें हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। कि इसमें मुख्य जो मुद्दे हैं राष्ट्रीय हड़ताल के, जो आज देश के एमएलए एमपी एक बार बन रहे हैं तो एक बार और 4 बार बन रहे हैं तो 4 बार की ही वो पेंशन ले रहे हैं, लेकिन रोडवेज का पूरे देश और प्रदेश का कर्मचारी जो 35 साल तक सर्विस करता है उसको पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा। इसको लेके हम 28 और 29 को चक्का जाम करेंगे। और हम चाहे हरियाणा सरकार हो, जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने पेंशन बहाल करने का जो काम किया है, इसी प्रकार से हरियाणा सरकार भी जल्द से जल्द फैसला ले कि पेंशन बहाल करें। और जो ये प्राइवेट को देने जा रहे हैं, जितने भी सरकारी विभाग हैं, धीरे धीरे करके उनको बेचा जा रहा है, ये भी मतलब है ना बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसका उदाहरण अब आप लोगों के सामने आया है कि जो एयर इंडिया थी उसने मतलब जो हमारे फंसे हुए वो थे, वो पहले आना चाह रहे थे, जहां किराया 45,000 था वहां 1.5 लाख रुपए लेने का प्रयास किया, जिससे वो बच्चे वहीं फंस के रह गए। और बाद में चलो ये अलग बात है कि सरकार ने उनको फ्री में सफ़र करवाया, इसके लिए हम धन्यवाद भी करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन यदि आज जो वायु सेना के जो विमान उन बच्चों को लेके आए हैं, यदि ये एयर इंडिया हरियाणा देश की सरकार के अंडर में होती तो आज इन बच्चों को ये नौबत नहीं आती और सब घर सुरक्षित पहुंच जाते। एक ये जो महकमों के ऊपर सरकारी महकमे जो प्रहार किए जा रहे हैं, ये भी हम सरकार से अपील करते हैं कि इस काम को तुरंत बंद करे, निजीकरण को बंद करे और पूरे देश भर में जो पेंशन बनती है उनकी पेंशन दे। अगर मांगे पूरी नहीं होती, अगला क्या स्टेप रहे? नहीं होती तो हम आगे फिर साझा मोर्चा की एक मीटिंग बुलाएंगे। हमने रोडवेज में 11 यूनियनों का साझा मोर्चा बनाया है और उस मोर्चे में सभी यूनियनें शामिल हैं। और रोडवेज के कर्मचारियों की जो अन्य मांगे हैं वो भी यदि पूरी नहीं होती तो 28-29 तारीख के बाद भी हम एक मीटिंग बुला के साझा मोर्चा की और मीटिंग में और बड़े आंदोलन का फैसला करेंगे। क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? हमारी जो मुख्य मांगे हैं, निजीकरण पे रोक लगाओ और कर्मचारियों को पेंशन दो। जहाँ तक रोडवेज की बात है, आज जनता के हिसाब से कम 14,000 बसें रोडवेज में सरकारी होनी चाहिए, लेकिन आज 2800 बसें मात्र रह चुकी है। और जो हमारे आए दिन जो बच्चे हैं वो सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनके पास बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे पास बसें उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमारी मांग है सरकार से, अगर जो जिस कर्मचारी का राइट बनता है और सरकारी नियम और कानून कायदों के हिसाब से बनता है, एक तो उसका लाभ दिया जाए, दूसरा इस रोडवेज के बेड़े में 14,000 नई बसें शामिल की जाए। जी, कर्मचारी नेता ने यही बताया कि जो हमारी लंबित मांगे हैं उनको जल्द से जल्द